मैं आपको आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं जानते हो क्या कुछ ये किए हैं कोरोना काल में और क्यों। हमने पहले ही कहा कि आज आइए ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, जो अभी जो चर्चा है खास करके कोरोना काल में लगातार जिस तरह से मामला आया, आए दिन जो है लोग मर रहे थे, जिसको जलाने के लिए शमशान घाट भी कम पड़ रहा था, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, जलावन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कैसे आप तक मैसेज पहुंचा और क्यों इतना आप चर्चित हो गए? जी नमस्कार, थैंक यू। एंड मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं जयंती के बाद गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी प्रसाद यादव हैं, मेरे भैया चंद्रकांत यादव जो कि अभी रिसेंटली रिटायर किए हैं बहेरा हाई स्कूल से, वहाँ पर प्रिंसिपल थे। और देखिए, कोरोना काल तो एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया बना दिया इस बार। जिस चीज़ की आप अपेक्षा नहीं कर सकते थे वो चीज़ हो गया और ये किसी के कंट्रोल में नहीं था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगी। नहीं तो जैसे जिस एरिया से हूँ, जहाँ जिस गांव घर से मैं हूँ, उस एरिया में कभी भी हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि शमशान घाट में परेशानी हो सकती है, लाश जलाने में आपको कठिनाई आ सकती है। तो हुआ था ऐसा कि मैं एक दिन मॉर्निंग में ऐसे कॉल आया मुझे वाशिंगटन डीसी से, और उन्होंने पूछा कि आप तो बिहार से हो और आप दरभंगा से हो, जितना मुझे पता है। मैंने कहा हाँ, मैं तो दरभंगा से हूँ। बोला कि आपको पता है कि वहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो सिस्टम है जिस तरीके से हम लोग जलाते हैं, बहुत सारे गाँव में मना कर दिया गया बिकॉज द कोविड का जो था डर भय जो भी था, उस तरीके से बहुत कठिनाई आ रही थी लोगों को। तो वहाँ पे एक कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसमें किसी को परेशानी ना आए। जो भी सिस्टम चल रहा है उसको और अपलिफ्ट किया जाए, कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। हमने कहा सही है। फिर हमने थोड़ा मेहनत किया, ढूंढा ढांढा एंड इंक्वायर किया, और फिर हमको पता चला एक बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति नवीन सिन्हा जी, जो कबीर सेवा संस्थान चलाता है। और मैंने उनको कॉल किया था। इट वॉज मॉर्निंग अराउंड 8 और 9 o'clock होगा हमारा ईस्ट कोस्ट USA में टाइम। और यहाँ पे रात का वक्त था, और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बॉडीज़ जल रही थी एकदम से। और फिर मैंने उनसे बातचीत किया, वो पिकेट वगैरह सब पहने हुए थे आराम से। एंड मैंने बोला कि क्या परेशानी है आपकी, क्या समस्या है यहाँ पे? बोला कि सर ऐसे ऐसे है, यहाँ पे बॉडी ज़्यादा आ रही है, बट हमारे पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है। जैसे अभी गोरहा बनाने का उनके पास मशीन था, और गोरहा बनाने में तो टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है, ये सारा चीज़ जो भी था उसमें। तो मैंने कहा मदद क्या चाहिए, कैसे चाहिए? तो बोले कि इसमें यदि ये मशीन लग जाए यहाँ पे, जो गैस फर्नेस लाइक क्रेमेटरी सिस्टम जो होता है, वो लग जाए तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। उसी दरमियान मैंने सबसे पहले क्या कि अपने बड़े भाई साहब जो दरभंगा में रहते हैं उनको कॉल किया, और मैंने बोला कि भाई साहब ये जो है इनको आप इमीडिएटली जो है आप डोनेट कीजिए, और डोनेशन शुरुआत घर से कीजिए, सो दैट एक एग्जांपल हो कि हम कुछ अपने शुरू कर रहे हैं ताकि दूसरा लोग इंस्पायर होकर करें। उन्होंने ठीक 50,000 रुपये इमीडिएटली जो है चेक लिख दिया उनको, ताकि थोड़ा उस टाइम पे मदद हो सके। एंड फिर मैंने वहाँ पे और भी थोड़ा इंक्वायर किया सिस्टम को। फिर यहाँ पे दरभंगा के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को रीच किया, फिगर आउट किया कि भाई सही, या क्योंकि NGOs है तो ठीक है, बट कभी भी आप कोई काम करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड द कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर जब मैंने कॉल किया और सब चीज़ जांच पड़ताल करके लगा कि सब जेन्युइन है, एंड इमीडिएटली जो कंपनी है MD एंटरप्राइज करके, वो जो बनाती है ये फर्नेस मशीन, वो फरीदाबाद में है। तो वहाँ पे उनको ऑर्डर करने से पहले जो अभी अपने माननीय मंत्री जी हैं संजय झा जी, इरिगेशन मिनिस्टर हैं, उनको रीच किया कि लाइक वहाँ पे ऑर्डर देने जा रहे हैं तो उसमें गाइडेंस हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली। तो वो कहीं से बातचीत की है, मेक श्योर किया कि वो ज़्यादा पैसा ना ले रहा हो, या पैसा हम दे दें तो उसके बाद हमारा सामान का मुहैया हो जाए। तो ही हैज़ पुट लाइक लॉट्स ऑफ एफर्ट इन दैट वन। और हमारी
उनसे बात होती रही उस मामले में, और फिर फाइनली मैंने उनको मतलब जो कंपनी थी उनको पैसे से ट्रांसफ़र किए बिना ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो दैट वाज गुड पार्ट ऑफ देयर एज वेल कि भाई आपको बिना पैसे लेके कौन काम करता है आज के टाइम में, बट वो कर दिए और फिर वो बन गया मशीन, फिर फाइनली डिलीवर हो गया यहाँ पे। और इस दरमियान जो नवीन सिन्हा है उनके टीम, मतलब उन सबको और उनके परिवार को थैंक यू है, क्योंकि इस काल में लोग अपने को अपने नहीं पहचान पा रहे थे, उनके आजू बाजू नहीं आना चाहते थे। उसमें जो है ये लोग अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाते थे और परिवार अलाउ करता था, तो बहुत बड़ा। हम लोग तो फाइनेंशियली मान लीजिए मदद कर दे, इट्स नॉट अ बिग डील, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑन द ग्राउंड जाके काम करना, तो वो एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तो आप अमेरिका में रहते हुए, जी क्योंकि आपको जब पता चला कि मिथिलांचल में दरभंगा में इस तरह से जो है लगातार जो है घटनाएं हो रही है, कोरोना काल में मृत्यु हो रही है, लाश जलाने के लिए जो है जगह कम पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक मशीन की व्यवस्था की गई। इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए था, आपने उसके लिए क्या कुछ किया, कैसे मशीन आ पाया, कितना कॉस्ट उसमें लगभग खर्च हुआ? देखिए ये पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट 50 लाख का है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे अब ये सारा पैसा आपको यहाँ भेजना होता है, तो इसमें बहुत सारा सिस्टम है। अभी इनका ऑर्गेनाइजेशन कबीर सेवा संस्थान उस टाइम पे, अभी आई एम नॉट श्योर अभी तक अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए, FCRA अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई काम करता है तो दो तरीके से, एक होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी पर कि आपको मान लीजिए कोई 2, 4, 5 लाख रुपये का कुछ आया काम ऐसे और आप कर सकते हैं, जस्ट सेंड इट टू डन। बट कोई सामाजिक काम NGO के माध्यम से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 2-3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट था 2019 में, अभी मैं बोर्ड मेंबर उनका मेंबर हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि आइडेंटिटी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे मतलब लार्जेस्ट इंडिया डे जो परेड होता है आउटसाइड इंडिया, वही ऑर्गेनाइजेशन कराती है न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में जब कभी भी भारत में किसी तरह का समस्या आता है तो पहला कदम वो लोग उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने उसमें सपोर्ट किया। लेकिन साथ ही साथ हर एक राज्य का अपना कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो हम लोगों का भी एक बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है। तो हमने बिहार झारखंड नॉर्थ अमेरिका, बिकॉज ये बिहार से कनेक्ट करता था, तो बजाना जो है वो एक मेंबर है फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमने बजाना में बात किया कि इसका भी मैं मेंबर हूँ, तो बातचीत में लगे किया जाना चाहिए। बट इतना इंस्टेंट पैसा जमा करना, इतने लाखों का, मतलब किसी को भी टाइम लग सकता है। 50 लाख का मामला है, इट्स अ बिग अमाउंट या। तो फिर हमने बात की तो बोले कि लेट्स रेज द फंड, तो उधर से फंड फिर शुरू हुआ। एट द सेम टाइम अभी हम लोग मिथिला के लोग हैं, तो मिथिला का भी अपना छोटा पारिवारिक टाइप का है, मैथिल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके। तो वो लोग भी बोला कि ये तो दरभंगा में हो रहा है, तो चलो कुछ व्हाट यू देयर कंट्रीब्यूशन दे दे। बट इट वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की, उन्होंने बोला कि ओके पूरा का पूरा मशीन हम कर देते हैं, चलो यू आर टेकिंग द लीड, तो यू आर द वन हु विल बी नोइंग एवरी फैक्ट्स, तो तुम इसको लीड करो एंड देखो कैसे क्या हो सकता है। तो मैंने उसको लीड लिया और उसको फिर डिलीवर करा दिया। बट द वर्क, कभी भी कोई भी काम होता है, सामाजिक काम होता है, एक आदमी में कभी भी नहीं होता है। इस पूरे काम में जो योगदान देखेगा, तो हमारे PTI के एक हैं अधिकारी, उनका नाम है ललित झा, उनका बहुत बड़ा योगदान कि उन्होंने बताया मुझे ऐसा समस्या है दरभंगा में। नवीन सिन्हा जी जो है, जो अपने टीम के साथ दिन रात लगे हुए हैं, उनको तो मैं भगवान का ही के रूप में बोलता हूँ कि आप तो एक ईश्वर के रूप में माँ के लोगों के लिए हैं, जिनके भी परिवार को इस तरीके से मदद किए हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जो लीड लेता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले लिया उनको, और जैसे उसमें जो है की डोनर्स होता है, अनिल बंसल जो की डोनर्स, तो ऐसे लोग का मतलब उनको थैंक यू बोलते हैं हम लोग। जब आप काम शुरू किए, काम अब जब स्टार्ट किए, जब यहाँ मशीन आना था, तो उसमें यहाँ के जो अधिकारी थे उनका कितना सहयोग मिला? तो एक फ़ोन में सारा काम हो गया, बस दोबारा उनको कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके का। जो NOC मिलना होता है, जिसके तो सरकारी ज़मीन पे रहता है, तो क्लियरेंस की मशीन कैसे लगा सकते हैं? ऐसे मनमानी तो आप लगा लेंगे, आपको
सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, इमीडिएटली हो गया। अब आपको और जान के पता चलेगा कि सरकारी तंत्र कितना मदद किया इसमें। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि जीएसटी देना पड़ता है आजकल हर एक चीज़ में, इस पर 18% जीएसटी लगता था। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, उनके टीम ने, डिप्टी सीएम के एंड स्पेशल चंचल कुमार जी जो हैं बहुत एफर्ट लगाए, एंड नवीन किशोर जी। और क्या हुआ कि उस टाइम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग था, तो उस काउंसिल में इस पॉइंट को, और हमारे जो इंटरेक्शन में थे रविशंकर श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला कि सर लाइक इस पे जो मैं आलोक जी ऐसा करता हूँ कि लेट मी वर्क ऑन टू रिक्वेस्ट कि जीएसटी ना लगे, थोड़ा काम करते हैं, देखते हैं, पेपर वर्क भेजते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या है, like, इतना आप लोग कर रहे हैं तो जीएसटी कम से कम ना लगे। जीएसटी काउंसिल में गए, जीएसटी काउंसिल में चूँकि ये हर एक स्टेट के तरफ से सबमिट होता है, उन्होंने सबमिट किया उस चीज़ को, और भारत सरकार ने 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया। और वो 5% खाली बिहार के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए कर दिया। और 30 सितंबर तक था, तो मतलब जहाँ भी जो भी कोई मदद करना चाह रहे थे तो जीएसटी का बोझ जो था वो कम हो गया। तो दैट वाज द बिगेस्ट लाइक अचीवमेंट बोल सकते हैं। और ये सब देन है बिहार सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने उस चीज़ को जीएसटी काउंसिल में लेके आए। एंड मतलब बहुत सारी कहानी तो बहुत बड़ी है, लंबी है, और वाकई में काम जो है काबिले तारीफ है। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इनको जिस तरह से पता चला कि बिहार में दरभंगा में इस तरह का मामला है, कोरोना काल में जिस तरह से लोग मर रहे थे और यहाँ पे तो लाश देख करके अपने भी लोग भाग जाया करते थे, तो ऐसे में इन्होंने एक इलेक्ट्रिक मशीन यहाँ ला करके दरभंगा के लिए एक मिसाल काम किया। उन्हीं शख्स से मैं आपको अभी मिलवा रहा था। अब आइए मैं उनके पिताजी से आपको मिलवाता हूँ। आज कितना नाज होगा अपने पुत्र पे, आलोक जी पे, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आलोक जी जिस तरह से काम किए, बिहार ही नहीं पूरे देश में इसकी ज़रूरत थी, और दरभंगा में खास करके मिथिलांचल में जिस तरह से महामारी थी, ज़रूरत थी, आज जिस तरह से उन्होंने काम किया, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी भा रहा है। अपना के बहुत बड़ा गर्व महसूस करै छी। आपको लग नहीं रहा है कि ये आपके ही दीक्षा का जो है सो असर है ये सब? हाँ, ये वर्त कर्तव्य चीज हम कर्तव्य कल और ना बतवा के पढ़ेलो लिखलो जैसे आए हमारा एतेक नंबर मैंने उपकार करे के माध्यम एक तो आपको लग रहा है ना कि आप जो पढ़ाई लिखा है उसका फल मिल गया? हाँ मिल गया ना? हाँ एकदम। चलिए, कहीं ना कहीं जो है पढ़ने के बाद अगर वो काम आ जाए तो उसी को फल कहते हैं, क्योंकि जब लोग पेड़ लगाते हैं तो निश्चित है कि वो फल का आशा करते हैं। अब वो फल जो है आलोक जी दे चुके हैं। आइए हम उनके बड़े भाई से मिलवाते हैं। आपको जब पहली बार आलोक जी कॉल किए, जिस तरह से बिहार में, क्योंकि आप तो लोकल हैं, मिथिलांचल में ही हैं, दरभंगा में रहते थे, और जिस तरह से महामारी थी आपको भी पता होगा कि लोग घर भी नहीं आया, जहाँ तहाँ इधर उधर नहीं जाया करते थे, और वैसे स्थिति में जब आलोक जी आपको कॉल किए, इतनी जरूरत तो थी, तो क्या आपको कैसा लगा? क्या नहीं, उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी और आनंद मिला था जो समाज के काम में मेरे द्वारा किया गया कार्य जो है वह ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि उसमें समाज के लोग जा रहे थे, और इस तरह का यदि हमें मौका मिला है तो छोटे भाई के द्वारा मिला है, तो उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। और ये संस्कार हमको अपने घर से ही माता पिता के द्वारा मिला है सामाजिक वर्क करने में, और मैं बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रहा हूँ और इंटरेस्ट लेता रहा हूँ और कार्य भी किया हूँ। तो मुझे उसकी अपार खुशी हुई जो समाज के रूप में काम में हमारी थोड़ी सहभागिता मिली है, हमने दिया। आप ये थे आलोक जी के बड़े भाई, क्या नाम सर बताएं? चंद्रकांत यादव, प्रिंसिपल जयानंद उच्च विद्यालय बहरा से सेवानिवृत्त हुए हैं इसी जनवरी 2021 में। तो ये थे उनके बड़े भाई, आलोक जी के बड़े भाई। इन्होंने कहा है वाकई में काम तो काबिले तारीफ है,
और अलीनगर में इस तरह का काम आए दिन होता रहा है, लेकिन जिस तरह से बड़ा काम हुआ है, छोटा छोटा काम तो कोई भी कर लेते हैं। आइए हम आपको इसी पंचायत के सरपंच से मिलवाते हैं। आप इस पंचायत के सरपंच के प्रतिनिधि हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं जबकि आपके पंचायत के विदेश में रह करके और यहाँ के हर एक काम पे, गतिविधि पे नजर रही उनकी, जरूरत थी उस चीज की। मुझे जानकर काफ़ी खुशी और गर्व हुआ कि हमारे धरती के लाल ऐसे भी हैं जो इस धरती में पैदा हुए और अपनी धरती के लिए कुछ न कुछ सोचे और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिए। इसलिए मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि मुझे फख्र है ऐसे मिथिला के लाल पर, मुझे गर्व है ऐसे मिथिला के लाल पर, जो हमारी मिट्टी की यही खूबसूरती है, यही सौगंध है। इस मिट्टी से जो हुए वो अपने सामाजिक कार्यक्रम में लगाए, अपने जो कुछ की कमाई के हिस्से में या जो कुछ भी बन पड़ा अपनी मिट्टी के, अपनी धरती के लिए वो किया। मुझे बहुत गर्व और मैं बधाई भी देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। हमारे धरती के ऐसे ऐसे भी हैं जो कि बहुत बहुत बधाई। तो इस समय हम दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के हरसिनपुर पंचायत में हैं, जहां की आपको तस्वीर दिखा रहे थे। महज 2 दिन पहले आए हैं अमेरिका से। इनका जो निवास स्थान है हरसिनपुर, चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर चले जाएंगे। कहता है ना, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। तो ये चंद दिनों के फिर मेहमान हैं बिहार, मिथिलांचल, भारत के लिए, फिर ये अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन जो काम ये किए हैं सदा याद रखा जाएगा।